नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हमें ये पता चलता है कि शौक भी हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे या उतने ही रखने चाहिए जो कि हम अपनी कमाई से, मतलब अपनी अच्छी कमाई से पूरी कर सकें और बाकी चीज़ों का लालच कभी अपने मन में ना लाएं। क्योंकि कई बार लालच में फंसकर इंसान ऐसे ऐसे गलत रास्तों का चुनाव करता है जिन रास्तों पर आगे बढ़ने के बाद उन्हें उनकी मंजिल नहीं बल्कि मौत मिलती है। तो हर बार की तरह कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार कमेंट के माध्यम से मुझे हर बार एक नया मोटिवेशन मिलता है, और मेरे दोस्तों का इतना सारा प्यार और मेरे साथ लगाव देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मुझे अपना परिवार बड़ा और पूरा सा लगता है, लेकिन अब भी मैं यही चाहती हूँ कि आप सब अगर मेरी इन कहानियों को पसंद करते हैं और सच में आप मेरी कहानियों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो प्लीज़ इन कहानियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे लोगों के साथ जो कि ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मेरे उन कुछ दोस्तों का नाम है नवीन शर्मा जी, जो कि हर बार मुझे ये बताते हैं कि मेरी हर एक कोशिश उन्हें कितनी पसंद आती है। नवीन शर्मा जी, आपका दिल से धन्यवाद। हर बार आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और मैं हर बार आप सबके लिए ही कुछ नया लाने की कोशिश भी करती हूँ। चिन्मय त्रिपाठी जी, जो कि मेरी इन कोशिशों को दिल से सराहते हुए ये कह रहे हैं कि हर बार कुछ नया उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच चिन्मय त्रिपाठी जी। रूबी जी, प्रियांशी जी, जो कि मुझे जहाँ तक समझ में आता है वो शायद अपनी पढ़ाई करती हैं। प्रियांशी जी, आप मन लगा कर पढ़ें। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरी हर कहानी का इतनी बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए। लेकिन प्लीज़ बच्चा, पहले आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें और अपना प्यार मेरे साथ बांटना बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा हैं पूनम सैनी जी, जिनको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, लेकिन आपके कमेंट का मतलब मुझे इस बार समझ में नहीं आया। क्या आप मेरे शॉर्ट्स के बारे में बात कर रही हैं? अगर ऐसा है तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक ऐसे कपल की जो कि रहता तो विदेश में है और वो लोग फॉरेनर्स ही हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये शौक आजकल इंडियंस में भी बहुत ज़्यादा है कि उन्हें देश विदेश हर जगह घूमना है, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना है। लेकिन मैं जिस कपल की बात कर रही हूँ, इस कपल का जिंदगी का यही एक गोल ही था कि उन्हें सिर्फ पैसे कमाने हैं और दूसरी जगहों को देखना और घूमना है। खास करके वो इंडिया को घूमने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और वो हर बार अपने यहाँ जाकर बहुत सारा पैसा कमाते और उसके बाद कुछ समय में, जैसे 6 महीने या 1 साल काम करने के बाद, जब उनके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाया करते थे, तब वो यहाँ घूमने के लिए आया करते थे। वो इंडिया की बहुत सारी जगहों को ऑलरेडी देख चुके थे और घूम चुके थे। इस बार वो पैसे जमा करके एक ऐसी जगह पर आए जो जगह ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत थी। ये बात तो आप सब और मैं भी मानती हूँ
कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जो कि खूबसूरती के मुकाबले में किसी भी दूसरी जगह से कम बिल्कुल नहीं है। ये एक वैसी ही जगह थी, लेकिन इस जगह पर आने के बाद उन्हें ये एहसास होने लगा कि इस जगह को जितना भी घूमो, जितना भी देखो, ना तो दिल भर रहा था और ना ही मन। वो इस जगह से जाने को तैयार ही नहीं थे और धीरे धीरे उनके कमाए हुए पैसे खर्च हो होकर लगभग खत्म होने पर आ गए थे। लेकिन अचानक उनके साथ उनकी जो पार्टनर थी, इन दोनों का नाम रॉबर्ट और जूलिया था। ये एक काल्पनिक नाम है और अचानक से जूलिया की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो कहीं भी जाने के हालत में इस वक्त बिल्कुल नहीं थी। रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि अब रॉबर्ट के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो जूलिया का अच्छे से इलाज करवा पाए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आज भी कई जगहों पर हमारे यहाँ वैद्य पद्धति बाकी है और उस जगह पर भी ऐसा ही था। वहाँ भी वैद्य चिकित्सक थे और उनके पास जाने पर जूलिया को कुछ दिन का इलाज दिया गया। कुछ कड़वी जड़ी बूटियाँ दी गईं, जिससे कि जूलिया के हालत में बहुत जल्दी कम पैसे में, या फिर यूं कहूँ कि बिना पैसे के, उसकी हालत धीरे धीरे सुधर गई। और इसी दौरान जब वो वैद्य जी के यहाँ आया जाया करते थे, तब एक दिन बीच में वो एक जगह थोड़ा बहुत नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे। वहाँ पर उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जो कि उन दोनों से बातें करने लगा और उसने बातें करते करते में एक ऐसी बात की जिक्र की जो कि अभी से पहले रॉबर्ट और जूलिया को नहीं पता था, खास करके उस जगह के बारे में। उसने ये बताया कि यहाँ पर एक ऐसा शमशान है जो कि कई वर्ष पहले, या फिर यूं कहूँ कि कई 100 साल पहले सक्रिय था, मतलब इस्तेमाल में किया जाता था। अब उस शमशान को उतने सालों से बंद कर दिया गया है। लेकिन उस शमशान की एक सबसे खास बात है कि उस शमशान में कोई ऐसी शक्ति रहती है जो शक्ति आपकी इच्छा को पूर्ण करती है। ये बात सुनते ही जूलिया और रॉबर्ट दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों ने उत्सुकता से उस बारे में जानने की और कोशिश की और उस आदमी ने भी डिटेल में सारी बातें उनको बता दी, ये बिना सोचे समझे कि अगर वो ये बातें बता रहा है तो क्या पता कोई सामने वाला इंसान इस चीज़ को करने की ना सोच ले, क्योंकि उस शमशान में जो भी शक्ति रहती थी उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन सी शक्ति है, कि अगर वो शक्ति आपके पीछे लग जाए तो उस शक्ति से छुटकारा कैसे दिलाया जाता है। उसने डिटेल में सारी बातें बताई। उसने बताया कि उस शमशान में जाकर 41 डेज तक, मतलब 41 दिनों तक आपको एक साधना, एक पूजा, एक जाप, एक प्रक्रिया के माध्यम से करना पड़ता है। और उस प्रक्रिया में एक छोटा सा मंत्र जाप भी था। वो जाप ऐसा था जो कि कोई भी बड़ी आसानी से शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते हुए बोल सकता था। और ये दोनों, मतलब जूलिया और रॉबर्ट, ये दोनों यहाँ पर इतने लंबे समय से आना जाना किया करते थे कि इन दोनों की हिंदी बहुत अच्छी थी। ये दोनों हिंदी में इस तरीके से बात कर लिया करते थे मानो जैसे ये यहीं के हों। और अब जबकि इनके पास सारी जानकारी मिल चुकी थी, ये दोनों घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद इनके दिमाग में वही ख्याल आया जो कि शायद इनके दिमाग में नहीं आना चाहिए था। इन दोनों के दिमाग में हर बार घूमते वक्त यही ख्याल आता था कि अगर हमारे पास हमारे मन लायक पैसे होते तो शायद हम कभी जॉब करते ही नहीं और हम अपने सपने को ऐसे ही घूमते फिरते जीते रहते। हमें कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और तो और,
अभी जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तब भी अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते तो मुझे शायद इतनी चिंता नहीं होती कि तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी। वो तो भला हो उन वैद्य जी का जिन्होंने ना के बराबर पैसे में तुम्हारा इलाज इतने अच्छे से कर दिया। ये चीज़ हर बार हर जगह पर हो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्यों ना हम दोनों एक बार इस चीज़ को करके देखें। वो दोनों एक जगह पर रेंट पे वहाँ पर रुके हुए थे। वो घर बहुत ही अच्छा था। उनके दिमाग में ये ख्याल भी चलने लगा कि अगर सच में हमारी ये इच्छा पूरी हो जाती है तो हम दोनों यही इसी घर को खरीद कर यहीं पर बस भी सकते हैं, मतलब परमानेंट रह सकते हैं। जूलिया को भी ये ख्याल बहुत ज़्यादा पसंद आया। जूलिया ने भी इस चीज़ के लिए रॉबर्ट को रोकने के बजाय उसका साथ देने का तय कर लिया और वो दोनों इस दिन से ये प्रक्रिया शुरू करनी थी उस दिन का इंतज़ार करने लगे। उनकी किस्मत में अच्छी कहूँ या बुरी मुझे नहीं पता, लेकिन वो दिन भी 4 दिन के बाद ही आ गया और उन दोनों ने वो प्रक्रिया शुरू की। वो दोनों उस प्रक्रिया को लगातार करते चले गए। 41 डेज तक जिस तरह से जो जो प्रक्रिया जो मंत्र जाप उन्हें बताया गया था उन्होंने वो सारी चीज़ें नियमबद्ध होकर की। और इतने दिनों में शमशान में बैठकर ये क्रिया करने में उन्हें डर तो लगता था, लेकिन वो हिम्मती भी थे। और तो और उनकी इच्छा या उनका लालच इतना बड़ा था कि वो इस डर से परे जा चुके थे। उन्होंने तुरंत ही ये प्रक्रिया पूरी की और अब जबकि आज आखिरी दिन 41वां दिन था, तब उस आदमी ने ये बताया था कि तुम्हें किसी इंसान की या खुद के खून का वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाना है और उस चढ़ावे को चढ़ाने के बाद तुम उस खून की रेखा बनाते हुए एक जगह जहाँ पर तुम जो भी चीज़ मांग रहे हो वो चीज़ प्राप्त करना चाहते हो वहाँ तक तुम्हें वो रेखा बनाते हुए लेकर आना है। और उसके बाद जब वहाँ पर तुम पहुँच जाओ तब तुमने उस रक्त प्रवाह को बंद कर देना है। और उसके बाद का तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें सुन रहे थे, इसलिए उसके बाद क्या करना था ये उन्हें पता ही नहीं था। उन्होंने इंसान का रक्त देने के बजाय एक बकरे का रक्त लेकर इस्तेमाल करने का तय किया। उनके दिमाग में ये आया कि क्या फ़र्क पड़ता है, खून खून ही होता है, चाहे वो बकरे का हो या इंसान का। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ये समझनी पड़ेगी कि अगर कोई पूजा की प्रक्रिया अगर आपको कोई पंडित बताता है, वो जिस तरीके से जो भी प्रक्रिया जिस सामग्री के साथ बताता है वो उस सामग्री के साथ इसलिए की जाती है क्योंकि उसका सही इफ़ेक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है। तो ये तंत्र भी इसी तरह की एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपको जिस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात इन दोनों को बिल्कुल नहीं पता थी। इन्होंने ये एक बड़ी गलती कर दी और ये दोनों उसी तरह से बकरे के खून से शमशान से लेकर अपने घर के बाहर तक वो खून से एक लाइन बनाते हुए लेकर आए। उसके बाद अब उन्हें क्या करना था उन्हें पता ही नहीं था। उन दोनों ने ये काम किया। उसके बाद वो दोनों दूसरे से ही ये सवाल पूछने लगे कि अब इसके आगे क्या करना है, हमें तो पता ही नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे। लेकिन रॉबर्ट ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा, अरे ठीक है ना, वैसे भी जो जो चीज़ें करनी थी वो चीज़ें हमने कर दी और क्या पता ये सच है भी या नहीं, हमने तो बस एक कोशिश की है और इस कोशिश को करने के बाद अब हमें आगे नहीं पता है क्या करना है, तो चलो हम अपने रूम में जाते हैं,
खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह जो होगा वो देखेंगे। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। वो दोनों खाना खाकर सो गए, लेकिन जैसे ही वो सोए वैसे ही उन्हें अजीब अजीब से बाहर से भयानक भयानक आवाज़ें आने लगी। कहीं गुर्राने की आवाज़ें, कहीं ज़ोर ज़ोर से गुस्से में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। लेकिन ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सामान्य बिल्कुल नहीं थीं। लेकिन इतने दिनों से शमशान में ऐसी साधना करने की वजह से इनको इन आवाज़ों की आदतें हो चुकी थीं, जिसके वजह से इनको डर बिल्कुल नहीं लगा और ये दोनों उन आवाज़ों को इग्नोर करते हुए बड़े आराम से सो गए। अगले दिन सुबह जब इनकी आँख खुली और ये अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आए, तब इन्होंने अपने दरवाजे के गेट के बाहर, जहाँ तक इन्होंने उस खून को टपकाकर निशान बनाया था, वहाँ पर 5 काफ़ी मोटे भारी बड़े बड़े सोने के 5 सिक्के रखे हुए थे। उन सोने के सिक्कों को देखते ही इन दोनों की आंखों में लालच की चमक और ज़्यादा उभर कर आ गई। लेकिन लालच एक ऐसी चीज़ है जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। ऐसा ही इन दोनों के साथ भी हुआ। उस एक सिक्के की ही कीमत इतनी थी जितना कि ये दोनों लगभग 6 महीने या साल भर में कमाया करते थे। इससे इनका काम बन जाने वाला था। लेकिन लालच वो इंसान को इस तरीके से मजबूर कर देती है कि इंसान हर एक चीज़ और बड़ी बड़ी गलती करने को मजबूर हो जाता है। यही इन दोनों के साथ भी हुआ और इन दोनों ने अब इस 5 सिक्के को रख लिया, जिसमें से सिर्फ एक सिक्का बेचकर ये दोनों वैसे ही अपने जीवन को बड़े आराम से बिता रहे थे। ऐसे ही अब हर रात होने लगा। हर रात इन्हें वैसे ही भयानक भयानक आवाज़ें सुनाई देती और अगली सुबह इनके उसी दरवाजे पर, वही जगह पर हर सुबह वैसे ही बड़े बड़े और भारी 5-5 सोने के सिक्के रोज मिलने लगे। अब इनको ये सोना इकट्ठा करते करते लगभग 1 महीना हो चुका था। इनके पास सोना भी बहुत ज़्यादा हो चुका था और इससे इनका पूरा जीवन अच्छे से बीत सकता था। इनको यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों अपने लालच में अब इतने ज़्यादा अंधे हो चुके थे कि इन दोनों के दिमाग में एक बार भी ये ख्याल आया ही नहीं। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया। लगभग 1 साल पूरा हो गया और इस 1 साल में इन्होंने हर दिन के 5 सिक्के के हिसाब से जमा करते करते कितना सोना इकट्ठा कर लिया होगा, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये लालच में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके थे कि इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। एक दिन वापस से इनकी उसी आदमी से मुलाकात होती है और इन्होंने जैसे ही उस आदमी को देखा, ये उस आदमी को पहचानते उससे पहले वो आदमी इन्हें पहचान चुका था और इनमें बातें शुरू हो गईं। उस आदमी ने तुरंत ही पूछा, अरे आप लोग तो कुछ ही दिनों में यहाँ से जाने वाले थे, आप लोग यहाँ पर अभी तक कर क्या रहे हैं? तब रॉबर्ट ने बिना कुछ झूठ बोले, बिना कुछ छुपाए उस आदमी को सारी बातें बतानी शुरू कर दी। उसने बताया, आपने जो क्रिया हमें करने के लिए बताई थी वो क्रिया हमने की और हमारी इच्छा भी पूरी हुई, लेकिन हमें आपसे एक बात जाननी है। आप हमें उस सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या? ये बात सुनते ही वो आदमी थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने तुरंत ही रॉबर्ट को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें वो क्रिया करने को नहीं कहा था। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस क्रिया के बारे में बताया था और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अगर तुमने वो क्रिया कर ही ली और तुम्हारी इच्छा पूरी भी हो गई तो भी तुम्हें 31 डेज मतलब 31 दिनों के बाद
हर हाल में यहाँ से चले जाना चाहिए था। तुमने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती की है और तुमने ऐसा क्यों किया? तब रॉबर्ट ने अपनी सारी बातें उस आदमी को बताई। उसने बताया कि रॉबर्ट ने वो सारी प्रक्रिया कैसे कैसे पूरी की। और फिर रॉबर्ट ने एक सवाल किया। रॉबर्ट ने कहा, दीवारों पर खुरचने की भी आवाज़ आती है। तब उस आदमी ने गुस्से में ही जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मुझे पूरी तरह से और साफ साफ बताओ, बिना किसी बात को छुपाए हुए, तुमने वो प्रक्रिया कैसे की? तब रॉबर्ट ने सारी प्रक्रिया बताई और जैसे ही उसने अंतिम बात बताई कि उसने इंसान के खून के जगह बकरे के खून का इस्तेमाल किया, ये बात सुनते ही वो आदमी तुरंत ही गुस्से से चिल्लाने लगा। उसने कहा, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें क्या बोला था और तुमने अगर किया भी, एक तो तुम्हें ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी। अगर तुमने किया भी तो बकरे के खून का इस्तेमाल क्या सोचकर किया? तुमने उस शक्ति को धोखा दिया है। हम में से कोई नहीं जानता कि वहाँ कौन सी और कितनी बड़ी शक्ति है। वो शक्ति अगर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती है तो वो समझ जाओ कि सब कुछ कर सकती है। तुमने उसे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब वो तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं। एक तो तुम लोगों को 31वें दिन के बाद यहाँ से हर हाल में चले जाना चाहिए था, लेकिन अब अगर वो शक्ति 1 साल से तुम्हें इतने पैसे दे रही है तो अब वो तुम्हें अभी तक सिर्फ इसलिए नहीं मारी है क्योंकि वो तुम दोनों को बहुत बुरी और भयानक मौत मारने वाली है। तुम दोनों के साथ अब बहुत गलत होने वाला है। ये बात सुनते ही रॉबर्ट और जूलिया दोनों के तो जैसे तोते उड़ चुके थे। उन दोनों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अगर ये मुसीबत सच में इतनी बड़ी है तो अब इससे हम छुटकारा पाएंगे कैसे। तब उन दोनों ने उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। अगर हम यहाँ से भाग जाएं तो? तब उस आदमी ने जवाब दिया, तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, लेकिन तुम अब बच नहीं सकते। ये शक्ति तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर और मार डालेगी, और बिल्कुल वैसे ही मारेगी जैसे कि वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। तुम दोनों की जान अब किसी भी सूरत में नहीं बच सकती। ये बात सुनकर जूलिया तो तुरंत रोने लगी। रॉबर्ट ने खुद को जैसे तैसे संभाला और इस बात का उपाय वो उस आदमी से जानने की कोशिश करने लगा। उस आदमी ने भी थोड़ी देर इनकी हालत देखने के बाद इन पर तरस खाकर एक उपाय बताया। उसने कहा, अब इस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। वो हमेशा इंसानी बलि, इंसानी खून को ही अपना भोजन या बलि मान करके वो उसे ग्रहण करता है और बदले में इच्छा पूरा करता है। तुमने उसके साथ धोखा किया। इसके बदले अब सिर्फ एक ही चीज़ तुम कर सकते हो, या तो तुम बचोगे या तो तुम्हारी ये पत्नी। अब तुम दोनों तय कर लो कि तुम में से किसे अपनी जान प्यारी है। अब ये बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर बार बार लगातार रोने लगे। कहीं जूलिया रॉबर्ट को बचाने की कोशिश करता और कहीं रॉबर्ट जूलिया को। आखिरकार बहुत मुश्किल से उन दोनों ने इस बात को तय किया कि हम ये बात बाद में तय करेंगे, लेकिन पहले हम ये प्रक्रिया जानना चाहते हैं। अब उस आदमी ने बताया कि तुम्हें सबसे पहले उसी शमशान में जाकर आज वापस से एक और प्रक्रिया करनी होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की होगी, और शमशान से लौटने वक्त तुम ये प्रक्रिया पहले ख़त्म करोगे और तुम शमशान से बाहर नहीं आओगे। तुम ये प्रक्रिया ख़त्म करते ही तुम में से जो ये प्रक्रिया करेगा वो अपना गला खुद से काट कर वहीं पर खुद को बलि के रूप में चढ़ा देगा, ताकि वो शैतान या वो जो भी शक्ति है वो तुम्हारे उस शरीर को ही
अपना भोग मानकर ग्रहण करे और दूसरे को क्षमा करे, तब दूसरा अपनी जिंदगी जी सकता है और वो इस उलझन से, इस परेशानी से, इस शक्ति के प्रकोप से बच जाएगा। ये बात सुनते ही अब वो दोनों दुखी तो बहुत हो चुके थे, लेकिन अब ये तो कोई एक ही करने वाला था। वो दोनों ये बात सुनकर वैसे ही परेशान होते हुए रोते धोते जैसे तैसे घर पहुँचे। घर पर रॉबर्ट ने जूलिया को इस बात के लिए बहुत तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन जूलिया मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार रॉबर्ट ने जूलिया से झूठ कहा। उसने कहा, ठीक है, हम दोनों में से कोई भी अब ये प्रक्रिया नहीं करेगा। हम दोनों उस बूढ़े की बात माने ही क्यों। हम दोनों कल सुबह सुबह ही यहाँ से चुपचाप भाग जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। क्योंकि जूलिया बार बार एक ही बात कह रही थी, जब गलती हम दोनों ने साथ में मिलकर की है तो भुगतेगा कोई एक ही क्यों। और ये बात भी सच थी। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है कि हम जिससे प्यार करते हैं हम उसके लिए कुछ भी, किसी भी हद तक कई बार जाने को तैयार हो जाते हैं। इन दोनों का प्यार भी कुछ ऐसा ही था। आखिरकार जूलिया अब ये बात सुनकर खुश हो चुकी थी और दोनों ने खाना खाया और दोनों सोने के लिए चले गए। जब जूलिया सो गई तब रॉबर्ट चुपचाप धीरे से उठा और उठकर कमरे के बाहर आया। उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से लगा दिया और वो चुपचाप शमशान में पहुंचकर बताई गई प्रक्रिया को अकेले ही करने लगा। जब वो उस प्रक्रिया को कर रहा था तब हर बार से ज़्यादा भयानक भयानक चीखें, भयानक आवाज़ें, लगातार गुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। आज जो डर का और खौफ का माहौल बना हुआ था, वो माहौल हर दिन के डर को कहीं ना कहीं कम कर चुका था। आज का माहौल ऐसा था कि कोई भी आम इंसान अगर होता तो शायद उसी जगह पर हार्ट अटैक से मर चुका होता। लेकिन रॉबर्ट तो यहाँ मरने ही आया था, इसलिए उसे डर लग रहा था। फिर भी उसने ये प्रक्रिया पूर्ण की। आज की उसकी प्रक्रिया में बार बार अड़चन भी आ रही थी, क्योंकि उस शक्ति को, जो कि उन दोनों को अपने साथ ले जाने वाला था, अब रॉबर्ट अकेले की जान देकर उस दूसरे को बचा रहा था। ये शक्ति शायद चाहती नहीं थी किसी एक की ही बलि लेकर मानना। इस वजह से उस प्रक्रिया में अड़चन तो आई, लेकिन जैसे तैसे रॉबर्ट ने वो प्रक्रिया खत्म की और उस आदमी के बताए अनुसार अपने गले को वहीं पर काट दिया। और अगले दिन जूलिया लगातार अपने दरवाजे को पीट रही थी, तब कुछ लोगों ने उसके दरवाजे को बाहर से खोला। जब उसने दरवाजे को बाहर से खोला तब लोगों ने देखा कि वो रॉबर्ट को ढूंढ रही थी, लेकिन रॉबर्ट कहीं नहीं मिला। जूलिया जानती थी वो कहाँ मिलने वाला है। वो गई और उसने वहाँ पर रॉबर्ट की लाश तक नहीं पाई। तब जूलिया सारी बातें समझ चुकी थी, लेकिन रॉबर्ट, उसने अपनी जान देकर अपने प्यार की जान को बचा लिया था। उसके बाद जूलिया पैसे के साथ तो जी, लेकिन अपने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी को लेकर जीती रही, जिसका अफसोस उसने पूरी ज़िंदगी मनाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।